अब इतनी अकल उनमें है नहीं, अब क्या वो धर्म कर्म क्या जाने, वो तो राजनीतिक उद्देश्य है। तुमने संपूर्ण सनातन परंपरा की भावनाओं को चकनाचूर कर दिया। मानसिक पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो बोलते नहीं आता, उनको बहुत सुनना पड़ता है। नहीं सुने मेंटल गांधी, तुमने एक बार बोला, कम से कम 1000 बार तो तुम्हारा धन्यवाद दें कि लोग ये देव कुल पर हावी ना हो जाए। यदि मोरों की हत्या हो रही है, राष्ट्रीय पशु पक्षी की हत्या हो रही है, इसकी जिम्मेदार आप हैं, इसकी जिम्मेदार आपकी सरकार है। अब तक जिसका खून न खोला, अब तक जिसका खून न खोला, वह खून नहीं वो पानी है। जो जिन धर्म के लिए जो मिट ना सका, उसकी ये बेकार जवानी है। गांधी और मोरपंख जानी दुश्मन एक दूसरे के, जैसे राम और रावण। और जिस दिन ये मोरपंख वाले साधु खत्म हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, प्रलय, धरती नष्ट हो जाएगी। भी कोई राजनेता या अन्य कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी धर्मात्मा पर कोई भी अपना बेतुका बयान देने लग जाए, तो ये सोच लेना चाहिए कि अब इनका होशो हवास, दिमाग, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वास्तव में पीछे जिसके पीछे पड़ जाए, या तो उसका कर्म से पीछे छुड़वा देती है या उसका संसार से पीछे छुड़वा देती है। गांधी परिवार में तो एक खासियत है कि वर्तमान में कभी भी कुछ बोल देते, उनका तो बुरा नहीं मानना चाहिए कि उनका तो भाई बुद्धि ऐसी है, इसलिए उनका विकल्प मत करो, ऐसे ही है। बिना जाने हुए समाज के बीच में, देश में भ्रम फैलाना बंद करिए, वरना इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है। ये कुछ संतों की सुनाई है, अरे 25 संतों की बात आज चैनल महालक्ष्मी ने आपको बताई है। साथ यार करते हैं आज की शुरुआत इसके साथ। मैंने कहा ये सिद्ध है, किसने कहा कि वॉमिटिंग करी, किसने कहा कि अज्ञानता भरी है, किसने कहा कि राजनीति कर रही है, किसने कहा कि अब तो उम्र हो गई है। सब बात करेंगे, पर आपसे बात करेंगे 15 लोक का हत्यारा कौन है? क्या दिगंबर संतों के कारण हुई है? क्या भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट पर अरे जन्माष्टमी आ रही है, अभी उसकी दुहाई बात बता रही है। और ये देख रहे हैं अभी इतने सारे इतने बड़े मोर पंख लेके जा रहे हैं, अरे इतने की संख्या में पूरे साल के दिगंबर संतों की पीछे बने जाती है। सवाल यह कि 15 लाख का हत्यारा कौन है? एक ही है, खाटू श्याम जी भी है इसमें, क्या मौलवी भी हैं, क्या वे बाबा भी हैं, या दिखावट सजावट वाले भी हैं, क्या नृत्य नाटिका करने वाले भी हैं, या घरों में डेकोरेशन करने वाले भी हैं? इनकी बात कितनों के ऊपर FIR की गई? 15 लाख में से कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने पर कार्रवाई हुई, कितने मुकदमे चले, कितने वो सजा मिली? क्या एक आंकड़ा भी मेन का ये दे पाएंगे आप? वह चित्र दिखा रहे हैं आपको जो 17 जून शाम को 7:16 पर जब मेनका जी आचार्य जी के कमरे में आई। हमें अफसोस तो यह होता है, अरे कहते हैं ना, हमें गम यह नहीं था कि औरों से हमले होंगे, या तो अपने ही द्वारा हो रहे थे। यानी अपने ही लोग कह रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। अरे ये बात देख रहे हैं प्रवेश करते हुए कैसे शीफल चढ़ाया और किस नाटक के में फिर बैठ के बात करने लगी, वह भी बताएंगे। इस तरह के सैकड़ों पोस्टर हमारे पास लोगों ने भेजे कि क्यों झूठ बोलते हो, 2016 की बात 2026 में गुनगुनाते हो। प्रमाण दिया, अरे मुनीषी प्रमाण सारी तक बात पहुंचा दी एक चैनल के नाम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते, जो करते हैं उनकी टांग मत खींचा कीजिए। सच्चाई को बाद में व्हाट्सएप को खेल मत बनाइए। अब आपको वह बात बताते हैं जो आपने सुनी सुनाई देखी, पर चैनल महालक्ष्मी इस एक्सक्लूसिव वीडियो से जन जन तक पहुंचा, कॉपी की लगाए, अपने अपने बनाए, पर कहा क्या था कुछ शब्दों में आज हम मेनका जी के आपको बताते हैं। वो तो कह रही है 50 साल से मैं काम कर रही हूं, मान लो कि उसे छूट मिल जाए, क्या आप पीछे पीछे जाते हैं उन मोर पंख उठाने? नहीं ना, आपको धंधा करना है, मोर पंख की झाड़ू पीछे बनाना है। यह आपको शब्द बता रहे हैं जो मेनका जी ने वहां कहे। पुनीत जी पीछे बोले बाजार में तो नकली भी आती है। अरे क्या बोल रहे हो आप मार मार के जैनी को खुश करने जाते हैं। मैं आपको बोल रही हूं ना, इससे गंदी चीज नहीं है। जो पूरी दुनिया छोड़ चुका है वो पीछे के पीछे क्यों पड़ा है? पूरी दुनिया छोड़े, कपड़े छोड़े हैं, सब कुछ भगवान के लिए छोड़ा है, घर छोड़ा है, तो फिर इसकी क्या लालच है? ये लालच है, लालच है, लालच है। बाद में फिर वह कहती हैं एक जीव को मारकर दूसरे जीव को, नहीं ऐसा नहीं होता। एक जीव को मारने के लिए कम से कम जैनियों के लिए 15 लाख मोर मारे जाते हैं, और ये साइंटिफिक है। केवल पिच्ची के लिए नहीं, कॉटन का भी तो आता है, इससे बड़ा तो है लंबा, जिससे कोई भी जीव नहीं मरेगा, उसका इस्तेमाल करना
चाहिए, ये लालच है और कोई कुछ दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ देखा नहीं, मैं 50 साल से इसी पर काम कर रही हूँ, मैं 50 साल से इसी का ही कर रही हूँ। 3 दफा पार्लियामेंट में ले आ चुकी हूँ कि इसे मना करो, पर इसमें पहले ही गवर्नमेंट के नियम बने हुए ना कि महाराज जी पूछते भी हैं कि राष्ट्रीय मोर की हत्या तो नहीं की जाएगी। अरे होती है ना, और इस तरह बोलती रही। पर इस बारे में उन्होंने कहा कि 15 लाख मोर ये व्यापार करने लगे हैं और विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। आचार्य ऋषि ने बार बार कहा कि यह 1962 में तय आया। उन्होंने बताया कि उनकी जो संस्था है ना, उन्होंने एक स्पष्ट बात करी कि तो कई चीजें ऐसी हैं, जैसे माचिस है तो वे धार्मिक रूप में स्वीकृत हो गई, जैसे सोने का वर्क है वह धार्मिक रूप में स्वीकृत हो गया, और ये मोर के पंख है यह सब स्वीकृत हो जाता है। इसका एक पूरा इतिहास रहता है, इसकी पूरी घटनाएं होती है, अनुभव से बदलता है। हाँ, क्या कारण है? हाँ, वर्क का कई चीजों से पता चला है कि गाय की आंत के अंदर से बनता है, ये सब चीजें ना जानकारी मिलती है। तो आपकी संस्था इस पर काम कर रही है, पीपल फॉर एनिमल्स के रूप में, वो सारी चीजें चल रही हैं और इस पर बस इसके बाद ही वह आशीर्वाद के लिए खड़ी हो जाती है। मैं चल रही हूँ, दूसरे की बात नहीं सुन रही हूँ। और सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी ने इसकी आवाज उठाई अगले दिन सुबह ही उसी लाल मंदिर से, आचार्य सौरभ सागर जी के मन से। सुन लीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत 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 गलत है, और ये कह रहे मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ गुरुवर। ये बात चाहे संत कहें या भक्त कहें, ये आवाज उठाएंगे, पूरी दिल्ली से नहीं पूरी दुनिया से उठाएंगे कि अगर इस बारे में अगर कोई चोट हमारे संतों के बारे में, उनके आचरण चर्या के बारे में करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे वे लाल मंदिर की दीवार से हो या लाल किले की उस पर ऊपर से हो, शिखर से हो, हम इस बारे में आवाज जरूर उठाएंगे। अगर संतों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा अगर हम नहीं कर पाए तो इसे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है गुरुवर। ये साफ स्पष्ट बात है। विहार हो, आहार हो, चर्या हो और उनके बारे में उपकरणों पर कोई आवाज हो, चाहे वो मेनका गांधी जी हो, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, हम नाथ की बात नहीं कर रहे, पर आवाज उठानी होगी। कहते जब तक आवाज नहीं उठाओगे तो सोते हुए शेर पर भी कोई भी आक्रमण गीदड़ भी कर जाता है, और अगर एक बार जाग गए तो उठाने वाले हाथ भी साथ में मिल जाते हैं गुरुवर। यह बिल्कुल स्पष्ट मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि ऐसी बात को मैं जरूर अपने ऊपर से, हर मंच से, हर दीवार से, हर आवाज से उठाने का जरूर संकल्प लेता हूं। और फिर गुरुवर ने भी इसका वहीं पर उसी अंदाज में कहा, हर भगवान की कृपा है, बड़े बड़े आपके फार्म हाउस है, अब मोरों का अभयारण्य बनाओ, वहाँ पर गौशाला बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनाने की जरूरत है? मयूरशाला बनाने की जरूरत है कि अपने यहाँ ही मोर सुरक्षित रहेगा, पंख गिरेगा तो ये कहने का मौका नहीं लगेगा कि मोर को मार करके लाया जा रहा है। पहले बहुत सारी बात बता दी मैंने। चैनल महालक्ष्मी नहीं रुका, अब तो कहते हैं 10 साल पुराना है। हम पहुंचे सीधा अगले दिन दाहोद थे, सुबह के दृश्य दिखा रहे हैं। वहीं पर आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य प्रधान सत्संग के जान रहे, हमने यही बात उस मंच पर हजारों लोगों के सामने भी उठा दी। और फिर क्या जवाब मिला वह भी सुन लीजिए आप, बैक टू बैक। परसों शाम 5:30 मिनट लूंगा, अगर आपको मेरी बात बुरा लगे हो, जब हुटिंग करते ना कर दिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से, इतना जरूर कहो। मेनका गांधी दिल्ली के लाल मंदिर में आई और 5:30 बजे उन्होंने आके, आचार्य सौरभ सागर जी विराजमान थे, हमारे कुछ लोग भी मेहमान थे, उन्होंने आके सबके सामने, आचार्य सामने ये कह दिया कि जैन संतों ने 15 लाख मोरों की हत्या कराई है, आप करते क्यों हैं ऐसा? यह सुन के हम चुप हो जाते हैं तो बड़े शर्म की बात है। दाहोद में हम अगर बैठे हैं तो बेकार के बैठे हैं, हम सचमुच नामर्द हैं। इतना सुनने के बाद भी नहीं बोल पाते हैं। वह गुरुवर के सामने कहती है कि पिच्छी क्यों रखते हो? अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो इस पिच्छी को क्यों नहीं छोड़ देते हो? यह कहकर वह चली जाती है और हम चुपचाप रहते हैं। मैंने पत्र भेज दिया है। वैसे अगर हम सब लोग मूल कर एक एक बात को नहीं करेंगे, कल वह यह भी कह सकती है कि तुम्हारे मंदिरों से मूर्तियों की चोरी बहुत हो जाती है, इन मूर्तियों को हटाओ, कम से कम तुम्हारे मंदिर तो बच जाएंगे। कल यह भी बोल सकती है अगर अचल तीर्थ पे चोट तो कल चल तीर्थ पे चोट भी करने के बाद वह कुछ ऐसा कर सकती है। आवाज उठानी होगी। शेर बनने के बाद लेटे मत रहो, सोते मत रहो। शरद जी ने भाई माइक यहीं छोड़ के जाओ बाबू, निवेदन कर रहा हूं। सोचो इस उम्र में भी व्यक्ति समाज के लिए कितना सोचता है। ये व्यक्ति बाजार में नहीं खाता है, बाजार का पानी नहीं पीता है, पूरे देश में नंगे पैर घूमता है। ये जब शरद बाबू जब पूरे देश में नंगे पैर घूम सकते हैं तो तुम इनसे एक शिक्षा तो ले सकते हो कि हम भी घर से मंदिर तक नंगे पैर जाएंगे। जब आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का चातुर्मास दिल्ली में था, तब शरद जी जैन शाम को जब वयावर्ती चलती है गुरुदेव की, तो स्वाध्याय भी प्रतिष्ठापन तो ही जाता है, तो 1.5 घंटे तक पूरे खड़े रहकर पूरी किताब का वाचन करते थे आचार्य शिक्षण, लगातार 4 महीने तक खड़े रहकर, क्योंकि गुरुओं के सामने मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, अभी देख लेना
पूरे कार्यक्रम में खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं वो चेयर पे, ऐसे ग्रुप आगे। पिछले कई साल से इस पर बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन कभी भी मोर पंख बैन नहीं हो सकता। दिल्ली चतुर्मास के बाद लाल किले के महावीर जयंती के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के हाथों से जानबूझ के पीछे हम लोगों ने ली, ताकि ख्याल में बना रहे सरकार के कि दिगंबर साधु के हाथ में मोर पंख की पिच्छी होती है। और जैसा अभी हमने सुना कि केवल दुनिया में दो शख्स हैं, एक तो कृष्ण, चाहे वो खाटू श्याम के रूप में क्यों उपस्थित ना हो, एक कृष्ण और दूसरे दिगंबर मुनि, जिनके हाथ में मोर पंख होता है, मोर पंख की पिच्छी होती है। मेनका गांधी जो किस ढंग से बोलती हैं, क्यों, उन्हें इस बात को समझना होगा और ये मालूम करना चाहिए कि अगर 1.5 लाख मूर्खों की हत्या हुई है तो किस कारण से हुई है। क्योंकि दिगंबर मुनि तो बीने हुए पंख हैं, किशनगढ़ में ऐसे लोग हैं, राजस्थान में ऐसे लोग हैं जो पंख इकट्ठे करवाते हैं गांव-गांव के लोगों से और उन पंखों को लेकर के मुनिराजों तक पहुंचाते हैं, पिच्छी बनवाते हैं। चैनल महालक्ष्मी कभी भी ना व्हाट्सअप नहीं खेलता है। केवल व्हाट्सएप पे लेटर डाल दिया, हमने प्रधानमंत्री भेज दिया, हमें दिखा रहे हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदय के लिए, हम मेल से भी भेजते हैं और फिर उसी कार्य में जाके देकर आते हैं, पक्का प्रूफ रखते हैं। देख रहे हैं उनको दिया पत्र। केवल यही नहीं, हमने इस बारे में 10 लेटर लिखे हैं, देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, जिसमें कहा गया कि मेनका जी द्वारा दिगंबर संतों और सनातन परों पर लगाए गए मिथ्या व भ्रामक आरोप के विरोध में। पत्रों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी मेल के बाद यह पत्र भेजा जाता है और वहां की मोहर लिखकर यह प्रमाण दिया जाता है कि केवल व्हाट्सएप नहीं, कुछ बाहर निकलो, वहां तक पहुंचो, आवाज उठाओ। यही नहीं, पर्यावरण मंत्री, एनसीएम, एनएचआरसी, जिनका मैं जवाब भी आने लगा है कि हम शीघ्र आपकी बात को गंभीर देकर जवाब देने वाले हैं। और ये देख रहे हैं मेनका जी का, मेनका जी से पहले फोन पे बात की थी, क्या जवाब दिया, जैसे हमें दिया ऐसे किसी और दिया, वो सुनाएंगे। पर हाँ, उनके कार्यालय वाले कर्मचारी ने या अधिकारी जो भी है उसने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए, भाई हम पत्र हाथ से नहीं लेंगे, आप रजिस्ट्री भेज दीजिए, ऊपर से हुक्म मिला है। और इसलिए फिर यह पत्र हमने स्पीड कोरियर से भेजना पड़ा। और फोन पर हमने बात कोशिश की कि 30 क्षेत्र कमेटी की ओर से प्रतिनिधि ने मिले तो उन्होंने कुछ इसी तरह अंदाज दिया जो एक सज्जन को पहले दे चुकी थी। सुन लीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है बकवास करने के लिए, ठीक है ना? हाँ जी, आपको जो भी करना है ईमेल करिए। मेल कर दिया मैम मैंने। बस हो गया, फिर बकवास नहीं। बकवास? हेलो मैम, शांति से बात कर रहा हूँ मैं, बकवास कहाँ कर रहा हूँ आपसे? आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? आप चाहते कि मैं ये नंबर पुलिस को दे दूं? इस बारे में लगभग 30 से 35 संतों ने बैठाई है। कुछ की बात आज 25 की चैनल महालक्ष्मी आपके बीच में ला रहा है। सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा 25 से क्या कहा इस बारे में। तो मयूर पंख के संबंध में अब उसको इतना ज्ञान नहीं है तो क्या करें। मयूर पंख जो है वो मयूर पंख उपयोग में आते हैं जो मयूर निकाल के फेंकती है। जो मयूर के पंख खींचे जाते हैं उनसे पिछी बनती ही नहीं, बनी नहीं सकती। और मयूर जो पंख फेंकती है वो जरूरी है। यदि मयूर पंख नहीं फेंकेगी तो उसको दुख होगा। जैसे गाय का दूध निकालेंगे नहीं तो गाय को बहुत नुकसान है, ऐसे ही मयूर के पंख यदि निकलेंगे नहीं तो उसको बहुत नुकसान होता है। अब इतनी अकल उनमें है नहीं, अब क्या वो धर्म कर्म क्या जाने, वो तो राजनीतिक उद्देश्य है। और ये मयूर पंख नारायण कृष्ण ने भी अपने मुकुट में रखा। जब कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था उसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोर के पंख को स्वीकार किया था। और ऐसे मां ऋषभ देव ने नहीं, अनंतानंद 24 हो चुकी भविष्य में होंगी। जो भी जैन सच्चा भावलिंगी मुनि होगा वो नियम से मयूर पंख को ही स्वीकार करेगा। इसलिए ये पंखों को किसी मयूर का विघात करके नहीं निकाला जाता है। जैसे तुम्हारे नाखून बढ़ जाएं तो तुम निकालते तुमको कष्ट नहीं होता, बाल बढ़ जाए तुम निकालते कष्ट नहीं होता है, ऐसे ही इनको तो निकाला भी नहीं आता, उनको स्वयं खुजली पड़ने लगती है। मैंने अपनी आंखों से मयूर को पंख निकालते देखा हुआ है और वो अपनी चोंच से पंखों को निकाल के झड़ा देता है।
नेचुरल नैसर्गिक रूप से पंखों को वह मोर छोड़ देता है, 6 महीने में एक आध बार छोड़ देता है तो उसका संग्रह हो जाता है। उन लोगों को ये ज्ञात नहीं है, इसलिए इनका विकास अपने समय समय पर हो जाता है और अपने आप ही वह छूट जाते हैं। जैसे सर्पों में कांचली आती है, फिर इसके उपरांत वो सर्प उस कांचली को छोड़ देता है, उसी प्रकार ये पंखों को मोर ये छोड़ देते हैं। ये भी ध्यान रहे, जो मादा मोर रहती है उसके ये पंख नहीं होते, जो पुरुष नर होता है उसी के पूंछ से यह निकलते हैं। ऐसा यह इनके निकलने के संबंध हमने आपके सामने रखा। वे स्वतंत्र जंगल वन में रहते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं तो उनको संकलन किया जाता है। इसके अलावा कोई भी भ्रम हमें नहीं करना चाहिए। फिर भी हो जाता है तो आप एक आध बार उसको अपनी आंखों से देखने का प्रयास अवश्य करेंगे। राइट टू स्पीच मेरे पास भी है, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पढ़े लिखे हैं, हम भी गधे नहीं हैं, हमको भी आता है। दिगंबर गुरु ही नहीं धर्म की रक्षा करेंगे तो कौन करेगा? किसी से भी बात करो ढंग से करो ना। अगर अच्छे से बोलते नहीं आता तो मत बोलो। ध्यान रखना बेटा, जिनको बोलते नहीं आता उनको बहुत सुनना पड़ता है। हमने नहीं सुना मेंटल गांधी, तुमने एक बार बोला, कम से कम 1000 बात तो तुम्हारा धन्यवाद दें, ताकि कोई दोबारा जैन दर्शन के ऊपर ऐसी बात ना कह पाए। ये नेता लोग कितनी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन महाराज पीछे नहीं रख सकते। देश में मांस निर्यात बढ़ रहा है, शराब का उत्पादन बढ़ रहा है, ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन दिगंबर मुनि पीछे नहीं रख सकते। होता है बुढ़ापे में जब व्यक्ति सट आता है तो मेंटल होता है। ये वो पंख है जिसको कृष्ण ने मुकुट में लिया था। भगवान महावीर स्वामी के बाद जितने भी मुनि हुए, उनके बीच में जितने मुनि हुए, भगवान श्री राम ने भी इस पिछी को हाथ में लिया। अब इनकी बात मानेंगे कि अगले पगलों की? क्या कर सकते जो है। अब सरकार में कहीं आ नहीं पा रहे और कोई इज्जत बची नहीं कहीं, तो हाईलाइट कैसे होंगे? ऐसे होंगे, समझो ना। दिगंबर मुनि बिना कपड़े के, बिना बुद्धि के नहीं रहते। जानवरों की रक्षा करते करते बुद्धि जानवरों जैसी हो गई है। जैनों से किस बात की जलन है? आगे बढ़ रहे हैं इसलिए जलन है। अरे तुम चिंता नहीं करो, जलना है तो जलो, लेकिन दीपक की तरह जलो, कोयले की तरह जलोगे तो राख हो जाए। विरोध वहां कर रहे हैं जहाँ विरोध की कोई जरूरत ही नहीं है। कभी आपको लगता है कि जीव दया आपके अंदर है तो जाके स्लॉटर हाउस को बंद कराओ ना। मुर्गी पालन केंद्र है, मछली पालन केंद्र, उनको बंद कराओ। जिनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है वो दिगंबरों को समझाएंगे कि हिंसा क्या, अहिंसा क्या। विचारणी विषय इंडिया मांस निर्यात में 2nd नंबर या टॉप पे आ चुका है, तो थोड़ा जाके गवर्नमेंट को समझाओ। दिगंबर मुनियों के पास आके बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ढंग से आता हो तो बोलो और नहीं आता हो तो चुप रह बैठो। तुम्हारे एक स्टेटमेंट से तुम्हारी ही गरिमा गिरेगी, किसी और की नहीं गिरेगी। दिगंबर मुनियों के ऊपर अंगुली उठाने के पहले अपने आप को देखो। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। मोरों के हत्यारे के जिम्मेदार जैन संत नहीं होते हैं। यदि मोरों की हत्या हो रही है, राष्ट्रीय पशु पक्षी की हत्या हो रही है, इसकी जिम्मेदार आप हैं, इसकी जिम्मेदार आपकी सरकार है। आप कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? आप इन हत्यारों को सजा क्यों नहीं दिलाया करते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो अहिंसा और करुणा के अवतार संत हुआ करते हैं, उनको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हत्यारा घोषित करके आए हैं। ये सबसे बड़ा कलंक आपने जैन साधुओं पर लगाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको किससे पूछना है? आप बहुमत में बैठे हैं सरकार में, आपको किससे सलाह लेना है? आपके रहते हुए इस देश में यदि गाय हत्या हो रही तो जिम्मेदार आप हैं। गाय यदि राष्ट्रीय माता घोषित नहीं होती है तो जिम्मेदार आप हैं। इस देश से मीट एक्सपोर्ट होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। इस देश में मांस भक्षण होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ध्यान रखिए, सत्ता अपने पापों का ठीकरा संतों के सिर पर ना फोड़े। ध्यान रखना, आप अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करिए। आपके रहते हुए कैसे मीट एक्सपोर्ट हो सकता है? 14 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को बने हुए। राष्ट्र को गाय माता को आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए हैं। क्या नाकामी का ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ते हैं? आपकी ही पार्टी में आपके ही सत्ताधीश लोग गौमांस खाया करते हैं। आपके ही मंत्रिमंडल में, आपके ही जहां भी एक मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल में, वो कहते हैं कि 14 साल की गाय को काट देना चाहिए। उस समय आपके ओंठ क्यों सिल जाते हैं? उस समय आप मौन क्यों हो जाते हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग, साधु संत कुछ नहीं किया करते हैं। हम तो मोर क्या चींटी को भी मारने के पक्ष में नहीं हुआ करते हैं। हम तो चाहते कि मोर नहीं मारा जाना चाहिए। जब से मोर के पंख का उपयोग व्यापारिक दृष्टिकोण से होने लग गया है, हर आइटम को सजाने में लग गया है, हर मुकुट को सजाने में लग गया है,
हर नाचने वाले पीछे लेकर के घूमने लग गए हैं। तब से ये मूर्ख का पंख व्यापारिक रूप में विस्तारित हो गया है, इसलिए व्यापारी उसकी हत्या करने लग गए हैं। और हत्या करने लग गए हैं तो बदनामी आ गई है, केवल जैन साधु पिछी लेते। लेकिन जिस दिन इस बात का ज्ञान और जानकारी उससे प्राप्त होगी तो वैचारिक धारणाएं भी बदलेगी। कितने जैन साधु हैं? 1500 साधु। 1500 साधुओं में कितने पंख लगते होंगे? कितने पंख लगते होंगे? एक पिछी में 500 भी लगता होगा तो कितने हो गए? 50,000, 75,000 पंख एक साल में। कितने पंख एक साल में लगते होंगे? ज्यादा नहीं लगते, ज्यादा भी लग जाए। मान लो किसी ने 700 पंख का बना लिया, 1000 का बना लिया, कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमने जिक्र किया है तो हमें फिक्र करनी पड़ेगी। अब जितने ज्यादा गौशाले बना जा रहे उससे ज्यादा तो अब मोर का अभयारण्य जैन समाज बनाने लग जाए तो वहां पर मोर भी सुरक्षित रह जाएंगे, वहीं पर गिरे हुए पंख भी मिलने लग जाएंगे। तो जब भी कोई राजनेता या अन्य कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी धर्मात्मा पर कोई भी अपना बेतुका बयान देने लग जाए तो ये सोच लेना चाहिए कि अब इनका होशो हवास, दिमाग, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब वास्तव में ये ना तो धर्मनीति के लायक रहे हैं, ना राजनीति के लायक रहे हैं, ना समाज नीति के लायक रहे हैं और ना ही हमारे भारत देश के भविष्य के योग्य रहे हैं। इनका जीवन समाप्त हो चुका है। इसलिए मैं तो ये भी कहूँगा, ऐसे बेतुके लोगों के बेतुके बयानों पर किसी प्रकार का कोई भी बयान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बेतुके बयानों का कोई महत्व नहीं रह गया है, महत्वहीन हो चुके हैं ये। अरे इस बयान से इन्होंने वास्तव में जैन समाज को, जैन साधुओं को तो आहत किया ही किया है, इसके साथ साथ उन्होंने नारायण श्री कृष्ण हम तो पिच्छी हाथ में ही रखते हैं, पर वो तो मयूर पंख को मुकुट में स्थापित करते हैं। इन्होंने तो यह बेतुका बयान देकर के श्री कृष्ण के मुकुट पर सुशोभित उस मयूर पंख की मांगलिकता को भी धूमिल कर दिया है। किसी मोर को तकलीफ हो और वैसा पंख हमारे पास आए, वैसा पंख साधु स्वीकार नहीं करते हैं। गांव-गांव के आदिवासी जाट बंधु पंख बीन बीन के इकट्ठे करते हैं, व्यापारी जैनियों के पास तक पहुंचाते हैं और उनके पास से ये हम तक पहुंचते हैं, फिर जाके पिच्छी बनते हैं। तो उन्होंने मेनका गांधी ने जो वक्तव्य दिया बिल्कुल गलत। उन्हें प्रूव करना चाहिए कि कौन से मोर की हत्या पंखों के कारण से हुई। दूसरी बात, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, अगर उसकी हत्या हुई है तो उसको क्या सजा हुई, उसको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ये चीजें अगर वो प्रूव करती हैं तो फिर जो कहेंगे सो ठीक। बाकी जैन समाज पर या मुनियों पर ऐसे झूठे आरोप करना बिल्कुल वाहियात है, गलत है। और वास्तव में पीछे जिसके पीछे पड़ जाए या तो उसका कर्म से पीछे छुड़वा देती है या उसका संसार से पीछे छुड़वा देती है। वो लोग जो पीछे के बारे में आज बोल रहे हैं कि मयूर पीछी मुनिराज के हाथों में आती है, वो मोर की हिंसा करके आती है, उनको गाय की बूचड़ खाने की हिंसाएं नहीं दिख रही हैं, उनको कत्ल खाने की हिंसाएं नहीं दिख रही हैं। उन लोगों को नागालैंड में जाना चाहिए, वहाँ जाकर देखना चाहिए, छोटे छोटे चींटियों को लोग खा जा रहे हैं, उनकी नहीं दिख रही है। और जो अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं, जो इस पीछे को इसीलिए लिए हैं कि जो छोटे छोटे जीवों का भी मरण ना हो, उन जीव की रक्षा के लिए लिए हैं, उनके ऊपर वो उंगली उठाते हैं। हमें लगता है गांधी परिवार का दिमाग फिर गया है, जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी का फेरा कर दिया है। और साधुओं के बारे में ऐसा बोलते हैं, साधु की पीछे के बारे में बोलते हैं, तो इस जन्म में तो उनको जन्म मिल गया, इस मनुष पर्याय का आगे क्या होगा। हिंदू ग्रंथों को देखा जाए तो नारायण श्री कृष्ण इस मयूर पीछे के पंख को अपने माथे पे धारण करते हैं। अगर मेनका गांधी जैसे लोग नारायण श्री कृष्ण के समय जन्म ले लेते तो हमारे ख्याल से नारायण श्री कृष्ण को भी हिंसा की साबित कर देते।
विचार करना, ऐसे लोगों के लिए समाज को एक साथ एकजुट होकर उनके ऊपर बात रखना चाहिए और जहाँ जहाँ जो समाज हैं एक एक लेटर मेनका गांधी के खिलाफ जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसने ये बात उठाई क्यों। जो मेनका गांधी ने कहा है हर साल 15 लाख मोर मारे जाते हैं। विज्ञान का युग चल रहा है, विज्ञान की भाषा क्या कहती है सुन लो। जो पंख होते हैं उनमें जो चमक आती है वो केराटिन नाम के रसायन से, प्रोटीन तत्व के मिलने से आती। पहले जब मोर प्रजनन का समय आता है उस समय मोर अपने आप पंख छोड़ते हैं, प्राकृतिक रूप में उनको मारा नहीं जाता और इसको कहते हैं मेल्टिंग क्रिया। और ये पुनः गिरते ही नए पंख उसके आने लग जाते, क्योंकि उनकी त्वचा में छिद्र युक्त रोमकूप होते हैं और इसके अलावा केराटिनाइजेशन एक क्रिया होती है, उससे वह उत्पन्न होने लगते नया पंख। और जब ये पंख में जो हार्मोनल सिस्टम होता उसमें थायराइड हार्मोन की क्रिया, 2 हार्मोन जब उसमें बढ़ते हैं उसके बाद में ये स्टेराइड्स से अपने आप नियंत्रित होते। जैसे ही टेरानिन नाम का जो कोशिका है वह जब उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो पंख वहाँ पर ये टेराटिन नाम के उस रसायन के कारण से वो सख्त होकर के सूखने लग जाते अपने आप और रक्त प्रवाह उनका बंद हो जाता है। और जब रक्त प्रवाह बंद होता है तो वे सूख करके अपने आप वो 1.5 महीने में अपने आप झड़ जाते। ये प्रक्रिया उनकी चलती। किसी भी व्यक्ति को जिन शासन पे टिप्पणी करने से पहले जिन शासन की पूरी ABCD समझ लेनी चाहिए। और रही मेनका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, कोई भी गांधी हो मेनका हो, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब आपको जिन शासन के बारे में नहीं पता हो तो आपको खुले मंचों पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने हमें मयूर पेशी का आदेश दिया है, तो वही आदेश हमारे लिए माननीय पूजनीय है और इस पर कोई भी सरकार हमें बॉन्ड नहीं कर सकती। दिगंबर योगियों की अहिंसा के बारे में कौन सोच पाएगा। यह दूसरे पंखों से इसलिए नहीं बनाई जाती कि मोर का एक स्वभाव है, जब भी मोर के बड़े पंख हो जाते हैं वह साल में 2 बार अपने आप से वह मोर पंख निकाल के बाहर कर दिया करता है। उन मोर पंखों को बीन करके यह मोर के पंख की पिछी बनाई जाती है, जिससे जीव दया का पालन किया जाता है। सबसे जो मोर के पंख डेकोरेट का सामान बन गए। आज घरों को डेकोरेट के लिए वो नाटक हो रहे हैं, पीछे मोर लगा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं तो मोर लगा रहे हैं। अब आप कल्पना करो कि जब मोर का पंखों का व्यापार होने लगा, उससे ये संख्या मानने की बढ़ेगी ना भाई। पहले व्यापार होता ही नहीं था, को मोर के पंख पे व्यापार पे बैन लगाओ ना। और गांधी परिवार में तो एक खासियत है कि वर्तमान में कभी भी कुछ बोल देते, उनका तो बुरा नहीं मानना चाहिए कि उनका तो भाई बुद्धि ऐसी है, इसलिए उनका विकल्प मत करो, वो ऐसे ही है, उनको तो इग्नोर करो और कोई टेंशन मत लो। ऐसा ही विवाद पहले एक समय कांग्रेस ने भी जैन समाज पर आरोप लगाया था कि मोर पंख पर बैन लगना चाहिए। तब पूज्य आचार्य विद्यार्थी मुनिराज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी कि मोर पंख जो है धार्मिक दृष्टि में उपयोग में लाता है और उसको शुद्ध माना गया है। जब कृष्ण अपनी कलंगी लगाते हैं मस्तक पर तो मोर पंख की कलंगी लगाते हैं। अगर मुस्लिम संप्रदाय उपयोग करते तो उनके पीर फकीर भी मोर पंख का उपयोग करते हैं। और जैन समाज के साधु अनादिकाल से मयूर पंख का प्रयोग करते आ रहे हैं। ऐसा प्रमाण जब आचार्य विद्यार्थी मुनिराज ने दिया था। कई नोटिस हमें व्हाट्सएप पे मिले जिन्होंने भेजे। एक योगेश पंडित पुणे जी से, उन्होंने देख भेजा और मेनका जी ने भी उसका तुरंत जवाब दे दिया। ये जवाब है, इसके लास्ट के 2 पैरे देख लीजिए, लास्ट के 2 पैरे, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि आप बहस करते रह सकते हैं, मैं इस विषय पर 50 साल से अध्ययन कर रही हूं। जैन मुनियों के लालच के कारण पक्षियों की हत्या होती है और यह पूर्णतः पाप है, और यदि आप पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो पिच्छी का उपयोग बंद कर दीजिए और सरकार को कहिए पिच्छी पर प्रतिबंध लगा दे। लास्ट में उन्होंने यह भी कहा कि इस गलती को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है।
पिच्छी का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आपने कई संतों से सुन लिया कि क्या संबंध है, पिच्छी के बगैर 7 कदम नहीं चलते। और इस तरह से कई आरोपों ने इस जवाब में लगा दिए। चैनल महालक्ष्मी भी अब नोटिस, FIR और अदालत के दरवाजे खटाने के लिए अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। सादर जय जिनेंद्र।